अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली 2025 आ रहा है जी। एक्साइटेड प्लान्स हैं इस वक्त हमारे कि इन्वेस्टमेंट को लेके। एंड आई रियली फीलिंग इनकरेज जब आप लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, आपकी ईमेल्स को पढ़ रहा हूँ। आई एम रियली हैप्पी। द मेन पर्पस था इस चैनल का कि चेंज किया जाए। मैं बार बार बोलता हूँ, मिडिल क्लास ट्रैप को हमने ख़त्म करना है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। फर्स्ट जनरेशन के तौर पे आप ये टोन सेट करेंगे और आई एम श्योर अपनी लाइफ में भी और आगे आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी दिस थिंग विल हेल्प। आज तक क्या होता रहा कि हमने फाइनेंशियल सिस्टम को सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों के लिए फ्री छोड़ दिया, ठीक है। वो लोग एडवांटेज लेते रहे स्टॉक्स का और इन चीज़ों का, और हमें फंसा दिया। फाइल ले लो जी, फाइल ले लो जी। हमें प्रॉपर्टीज़ में फंसा दिया, हमें गोल्ड में फंसा दिया, जिसकी ग्रोथ जो थी वो उस तरह नहीं थी जिस तरह इन लोगों ने एडवांटेज लिया। अगर आप चेक करो इस वक्त, सर वॉरेन बफे, ठीक है, दुनिया के अमीर तरीन बंदे कैसे बने हैं? एब्सोल्युटली स्टॉक। अपने सराउंडिंग्स में देखो तो नॉट जस्ट स्टॉक मीन, यानी कि इसमें अब काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो गया। अब खाली इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं रह गए, अब ये बॉन्ड है या म्यूचुअल फंड है या बिटकॉइन है, जो आजकल का मेरा फेवरेट है। मेरा ख्याल मेरी 90% आजकल जो ट्रेडिंग हो रही है बिटकॉइन में हो रही है। तो दिस इज़ वन फैक्ट। तो इस तरह आई एम श्योर कि आप कंटिन्यू करें तो चेंज होता रहेगा। चले, आज जो मेन इशू है उसको हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो अब 2025 के तनाजुर में हमने जो प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया था 2025 के तनाजुर में, अब उसी की कुछ कंटिन्यूटी है। लेकिन अब कुछ क्या कहा जा रहा है कि आप में से जो वेल ऑफ हैं और आई एम श्योर कि जिनके पास कुछ एडिशनल इनकम है, तो डेफिनेटली उनकी अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी डिफरेंट होंगी। जो मैंने प्लान दिया था वो 10 से 15 साल लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। यानी जो हमने प्लान अपना सारा कुछ डिस्कस किया था प्रीवियसली, और हम उसी को लेकर चलेंगे। इसमें ये स्टॉक्स भी थे जिसके अंदर प्रॉबली मैं 10वें नंबर पे एच कार को ऐड करना चाह रहा हूँ। अब दो मेन रीज़न जो है वो ये है कि होंडा वालों का मर्ज होपफुली आगे हो रहा है निसान वालों के साथ। और आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त इनके पास हाइब्रिड कार नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। तो जैसे ही, और आई थिंक जो टोयोटा करोला है उसका जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर चला गया है। तो एच कार जिस तरह ही लॉन्च करेगा, इसकी स्टॉक की वैल्यू एज माय ओन प्रडिक्शंस आप समझ लें 1300, 1700, 2000 कुछ भी हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आप ये अपना हाइब्रिड मॉडल लेकर आए होंडा कार वाले। तो इसको हमने, क्योंकि हमने तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है 10 से 15 साल में, तो हम आराम आराम से भी एच कार की भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाइंग करेंगे। तो आई एम श्योर कि 3 से 5 साल में तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो और अगर इनका निसान के साथ मर्ज हो जाता है, आई थिंक पाकिस्तान में भी है निसान, ठीक है। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि उस वजह से इनका स्टॉक अच्छा ऊपर जाएगा। इधर यूएसए में होंडा कार का स्टॉक बहुत अच्छा जंप किया है पिछले वीक में, ड्यू खबर ये थी। तो वॉच लिस्ट में 10वां स्टॉक मैं ऐड कर रहा हूँ एच कार, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज जो मैंने लिस्ट बनाई है ये है 4 to 6 मंथ की। कुछ स्टॉक्स शायद लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी हों, जो हमने 15 से 20 साल का टाइम बनाया है। पर ये कुछ रेंज है, ये आपने 3 to 6 मंथ की रेंज है। रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन मैंने रिसेंटली इनमें इन्वेस्टमेंट की है, कुछ पोर्टफोलियो को अपने बैलेंस किया है। तो मेरी आदत तो वो है नहीं कि छुपा लो। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप जितना शेयर करोगे तो अल्लाह सबको देता है। तो आई एम श्योर कि आई थॉट कि जो मैं रेंज को ले रहा हूँ, बाइंग की है कुछ, तो आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ। अगेन ये असेसमेंट है। अगर स्टॉप लॉस को लाजमी जेन में रखिएगा। अगर इस बाइंग प्राइस के आपकी जो भी वैल्यू है, मैं नॉर्मली मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो बाइंग प्राइस के 5% नीचे होता है जब मैं ट्रेडिंग में होता हूँ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में होता हूँ आई रियली डोंट केयर, ठीक है। वो मुझे पता है 5-10 साल में उन्होंने अपनी वैल्यू दोबारा बना लेनी है। लेकिन अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ, स्विंग में क्या होता है कि स्विंग में मुझे शाम को नहीं बेचना, मैं एक सर्टन बाइंग रेंज में बाइंग करूँगा। और अगर जैसे ही बाइंग करने के बाद मैं वेट करूँगा, अगर मेरा टारगेट जो मैं सोच रहा हूँ वो हिट हो जाता है, मैं सेल कर दूंगा। अगर किसी वजह से वो टारगेट हिट नहीं होता और स्टॉक प्राइस के नीचे आ जाता है,
तो मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा तो मैं उस पर भी उसको सेल कर दूंगा, मैं लॉस बुक करूंगा लेकिन 5%। लेकिन जब मैं ऊपर जा रहा होगा तो मैं वेट करूंगा कि ये मैक्सिमम कहाँ जा रहा है। अब जो स्टॉक इस लिस्ट में है ये इज जस्ट फॉर माई ओपिनियन, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आपको अगर लगे सूट करे आप देख लीजिएगा, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर लीजिएगा। और इसमें आप मुझे ये भी कह सकते हैं अली भाई ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, वो नहीं डाला। देखो अब 100 स्टॉक्स है, मैं सारे कवर नहीं कर सकता, ये मेरा एनालिसिस है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी लिस्ट नहीं चेंज करूंगा, आप लोगों ने अगर कोई एडिशनल बाइंग करनी है आप करें, ठीक है। और इसमें जो नहीं होगा वो जिस वजह से नहीं होगा, मे बी जो मेरी 3 to 6 मंथ की जो एनालिसिस है मे बी वो उसके मुताबिक सूट ना मुझे करो, इसलिए मैंने लिस्ट में नहीं डाला। तो अब कौन कौन से उसमें मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन है स्टॉक के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली बाइंग प्राइस होगी और ये अप्रॉक्सीमेटली सेल प्राइस होगी 4 to 6 मंथ की। पीएसओ मेरे ख्याल से 435 के अराउंड, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये 34 33 36 इस रेंज के नीचे मिल जाए तो बेहतर है कि 435 की रेंज में अगर मिलता है तो इसको आई एम श्योर, आई होप कि ये 650 से ऊपर जा सकता है, 651 की रेंज में। सिस्टम 619 की रेंज में मिलता है तो 905 का इसमें पोटेंशियल है। इंटरलूप 69 में मिलता है तो 110 की रेंज तक जा सकता है। FCCL 36 में मिलता है तो 54 तक का इसमें पोटेंशियल है। नुशात मिल 103 70 103 60 की रेंज में मिलता है तो 201 तक का पोटेंशियल है। फौजी फूड FFL 14-25 के राउंड में मिले तो 36 तक जा सकता है। शेल बहुत पीछे रह गया इस टाइम अटक पेट्रोलियम से और PSO से। अटक पेट्रोलियम भी इस टाइम 540 पे है और PSO 435 इस पे रेंज पे है। तो आई एम श्योर शेल की बारी आने वाली है, ये अच्छा आपको दे सकता है इसमें मार्जिन। तो 229 के राउंड में मिले तो 326 तक का इसमें पोटेंशियल है। लकी सीमेंट 1133 34। अब लकी सीमेंट खाली सीमेंट नहीं बेच रहे, इनके और भी बिजनेसेस हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सॉलिड ग्रुप है। मेरा ख्याल हमारी लॉन्ग में भी है ये। तो अगर ये 1133 के राउंड में मिलता है तो 1740 का स्कोप है। मेज़ान बैंक अगर 220 के अप्रॉक्सीमेट राउंड में मिले तो 325 तक हो सकता है। PPL अगर 203 के राउंड में मिले तो 291 तक का इसमें पोटेंशियल है। अटक पेट्रोलियम 540 में मिले तो 791-92 तक जा सकता है। कोहाट सीमेंट 402 में मिले तो तकरीबन 562 तक का है इसमें। OGDC 231 232 में मिले तो 391 तक जा सकता है। FFC 398 से 545 तक, 398 की बाइंग हो तो ये मेरा ख्याल 550 545 तक जा सकता है। AGP फार्मा 170 में अगर हो तो 276 तक है। और अगेन एच कार मेरा ख्याल अगर 305 310 में मिल जाए ठीक है, वरना करंट प्राइस में भी ओके है। तो ये लॉन्ग टर्म में हमें 1300 से 1700 ले सकता है। अगर होंडा ने अपनी हाइब्रिड लॉन्च कर दी ज़्यादा जस्ट लाइक टोयोटा, और अगर निसान के साथ मर्ज हो गया तो इस स्टॉक पे ख़ास नज़र रखना। अगर ये साजगार बन जाएगा फ्यूचर में, जैसे साजगार 60 रुपए से 1100 पे गया है, तो आई एम श्योर कि इफ़ यू कैन अफोर्ड बाई, सारे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से जो आपको सूट करता है आप देख लें। मैं तो 4-5 ही एक टाइम में रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये एक लिस्ट है। तो आई थॉट कि ये नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में जिन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है वो रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ आपके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी सैलरी 50,000 है, 40,000 मेरी फैमिली पे स्पेंड करता हूँ और 5,000 महाना सेव प्लस में और 5,000 स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ लाइक मारी OGDC मेज़ान हॉपको एंग्रो में। देखो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी अभी पे जो है वो 5,000 है, तो लॉसेस स्टॉक्स के अंदर ना एक्चुअली फ्लक्चुएशन होती है, लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है। आप क्योंकि अपनी एक सर्टन इन लिमिट में बाइंग कर रहे हो, तो अब महाना सेव प्लस के साथ ना मेज़ान का जो म्यूचुअल फंड है मेरा ख्याल अभी वो लो आप। म्यूचुअल फंड में आपको एक तो अच्छी परसेंटेज मिल जाएगी और यही स्टॉक उसका हिस्सा है। इनफैक्ट महाना ने भी यही किया है, लेकिन अगर आप महाना कर रहे हो तो ये भी ग्रो कर रहा है। प्लस अब म्यूचुअल फंड मेज़ान का लो। मैंने कौन सा बताया हुआ है, मैंने बताया है यहाँ पर आप लोगों को ये AMMF,
तो अलमेज़ान म्यूचुअल फंड जो है AMMF, आई बिलीव कि आप इसके अंदर 5,000 की इन्वेस्टमेंट करो इंस्टेंट कि अभी आप डायरेक्ट स्टॉक में मत जाओ। इंशाल्लाह ताला अगर सैलरी बढ़ती है कल को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें लाख का ले लिया और स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और उससे फिर क्या होगा कि आपका दिल खट्टा हो जाएगा कि यार मैंने तो स्टॉक मार्केट, वैसे भी अब स्टॉक मार्केट बदनाम हुई हुई है विदाउट एनी रीज़न, हालांकि मेरी फेवरेट है। तो रीज़न क्या है कि आप जब इतनी हार्ड अर्न मनी इन स्टॉक्स में लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन अब आपका गोल अगर लॉन्ग टर्म है तो वो एक और सेंस बनती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवन अभी लॉन्ग टर्म भी है, एटलीस्ट आप 2-3 लाख के म्यूचुअल फंड एटलीस्ट बाय कर लें, 5-5 हज़ार, आराम से 3-4 साल में स्टेबल हो जाओगे। जब म्यूचुअल फंड अच्छे पास हो जाएं तो फिर बेशक स्टॉक्स में बाइंग कर लेना, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है, आगे आप देख लीजिए जैसे बेहतर लगता है। ETF बाय करना चाहता हूं लेकिन 500 यूनिट से कम बाय नहीं होता, तो मैनेज नहीं हो रहा, स्टॉक या ETF एक मैं कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करो, हर मंथ में बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक 50,000 का नंबर मैंने एक एस्टीमेट बताया था। अगर आपकी पे कम है, आप स्टॉक से पहले ETF बाय करो। और कैसे करो, एक मंथ में अगर आप 500 बाय नहीं कर सकते, आप उस मंथ में उस पैसे को साइड पे रखो, नेक्स्ट मंथ में वो 2 मंथ के पैसे कंबाइन करके फिर आप 500 बाय कर लो। तो सबसे पहले तो आप अपने पास 5-5, 10-10 हज़ार की ETF सेव कर लें, ठीक है। 5,000 हो जाए या 10,000 हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि ETF लॉन्ग टर्म है और वैसे भी ये कहीं भागा तो जा नहीं रहा, स्टॉक यहीं पर है। आई नो के बाइंग प्राइस, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमने बिल्ड करना है, हमने अपना फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड करना है। कोई रेस नहीं लगी हुई कि मुझे सब कुछ ही बाय करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक मंथ 2 मंथ के बाद 500 बाइंग कर लो, ठीक है। 2 मंथ पैसे जोड़े, फिर 500 की बाइंग की। पहले ETF पूरा करो और फिर एक चीज़ मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ, ऑर्डर इसको ये मत समझना कि इसी ऑर्डर के थ्रू लेने हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले महाना सेव प्लस नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 आप म्यूचुअल फंड, मेज़ान म्यूचुअल फंड जो भी मैंने बताए हैं वो, नंबर 3 ETF और नंबर 4 स्टॉक। सो स्टॉक मेरी प्रायोरिटी लास्ट पे है। अगर ये सारा फुलफिल करके आपके पास पैसे बच जाते हैं फिर हम स्टॉक में जाएंगे, शुरू में स्टॉक में नहीं जाना। तो क्या, नंबर 1 महाना सेव प्लस, नंबर 2 मेज़ान म्यूचुअल फंड या जो भी UBL म्यूचुअल फंड, MCB म्यूचुअल फंड, जो भी सूट करता है। बाइंग तो सारी सेम ही कर रहे हैं, कोई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड, उसके बाद गोल्ड फंड में 500,000 डालना भी है तो डाल सकते हो, और फिर थर्ड पे आ गया ETF और फोर्थ पे आ गया स्टॉक, ठीक है। तो आप नो वरीज, अभी स्टॉक के लिए परेशान मत हो, ETF बाय करें 2-2 महीने के बाद 500, ठीक है। सर कैन यू मेक अ वीडियो वेयर यू डेमोन्स्ट्रेट ऑन हाउ टू डिपॉजिट मनी इन CDC फॉर पीपल आउटसाइड पाकिस्तान एंड ऑल्सो हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक। अगर आप ओवरसीज हो, आपको डायरेक्ट परचेजिंग नहीं होनी, इंस्टेंट के आपके पास जो है वो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट वगैरह भी है। लेकिन आपके लिए फिर ऑप्शन ये है कि आप RDA का बनाएं अपना। RDA का अकाउंट ओपन करने के बाद ना आप अल्फला में बना लें, UBL में बना लें, किसी में भी। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है RDA में कि इन्वेस्टमेंट। वहाँ पर जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट को क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल्स सेंड करेंगे ना, अपना ईमेल, फ़ोन वगैरह, तो वो ईमेल चली जाएगी CDC वालों को। CDC वाले फिर आपको रिप्लाई भेजेंगे ईमेल का कि हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुई है आपके बैंक से, जो भी बैंक होगा, UBL जो भी है, कि आप इंटरेस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो वहाँ पर जैसे ही आपको ईमेल रिसीव हो, आप उनको यस कीजिएगा, फिर वो आपके साथ एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे और आपका CDC अकाउंट ओपन कर देगा। तो आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। रोशन डिजिटल के बाद आपने इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट में जाके रिक्वेस्ट भेजनी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैंने इन्वेस्ट करना है। फिर 1-2 दिन में CDC आपको ईमेल भेजेगा, रिप्लाई करेगा कि हमें आपकी रिक्वेस्ट मिली है, आपने यस करना है और अकाउंट ओपन करना है। इसमें अगर कोई स्टेप भी ना समझ आ रहा हो तो मुझे दोबारा से आप पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। आई हैव 2 क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। आई रिसेंटली अप्लाइड फॉर K-Trade अकाउंट, आर दे रिलायबल, ऑल्सो आर दे बेटर सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डेली ट्रेडिंग। देखो, K-Trade का मैंने पर्सनली तो यूज़ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर USA में होगा तो रजिस्टर्ड होगा। अगर तो ये सेम K-Trade है, आप देखो
यानी कि के ट्रेड, लेट्स सी कि ये 401 के लॉन्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसमें हम जाते हैं इस के ट्रेड में, तो सक्सेसफुल, ओके, सर्विसेज, और फिर लेट्स सी कि इनका किन के साथ लिंक है। तो क्योंकि मैं पर्सनली फिडेलिटी यूज़ करता हूँ, चार्ल्स स्वाब यूज़ करता हूँ, तो इन दोनों का मुझे पता है। लेकिन आई एम श्योर कि ये अगर इसमें आ रही है तो ये रजिस्टर्ड ही होंगे, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस माने तो अगर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट में या चार्ल्स श्वाब में आप अकाउंट खोल लें या रॉबिनहुड में खोल लें, वो बेहतर है। ठीक है, आई एम श्योर कि आप ओवरसीज़ होंगे या ठीक है, या फिर सरवा तो है आपके पास। लेकिन अगर ओवरसीज़ हैं तो फिडेलिटी और चार्ल्स श्वाब में से देख लीजिएगा। कुड यू क्रिएट अ वीडियो ट्यूटोरिंग शो हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक? डिपेंड करता है भैया। एक्चुअली मैं स्टॉक पे वीडियो, आई मीन ट्रेडिंग, मेरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो ट्रेडिंग का नहीं है, डे टू डे ट्रेड ये वो। तो इसके लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि जिस ब्रोकर के साथ भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, वो ज़फ़र सिक्योरिटी है, वो जो नो AKD है, वो मुनीर खनानी है, तो वो आपको ट्यूटोरियल भेजते हैं हमेशा कि किस तरह आप हमारी ऐप यूज़ करके बाइंग और सेलिंग। प्राइस के अंदर डेफिनेटली आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने इसमें भी शेयर किया है, लेकिन मेरा कोई ऐसा है नहीं कोई भी वीडियो कि मैं इसमें स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बताऊं कि कैसे ऐप को यूज़ करना है। ये आई हाईली रिकमेंड कि आप ना जिस ब्रोकर के थ्रू भी अकाउंट खोलो उनसे आप गाइडेंस ले लो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, प्राइसिस पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आज की वीडियो में भी थोड़ी असेसमेंट किया तो वहाँ पर हेल्प हो सकती है। लेकिन ये तो हमारा यहाँ पर जो मेन रोल है इस चैनल का, गिव देम फाइनेंशियल एजुकेशन कि किस तरह हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी कि स्टॉक को लेके, और अगर मेरे पोर्टफोलियो में होगा, आई विल फ्रीली सजेस्ट यू कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है मेरे ख्याल से। सर प्लीज़ शेयर दिस डॉक फाइल 52 वीक्स चार्ट विल बी मच ओके। 52 वीक चार्ट, अच्छा वो आपको ओके, वो जो एक्सेल फाइल थी, ठीक है मैं भेज देता हूँ। ये 52 वीक्स के बाद 52,000 कन्वर्ट होके 13,000 78,000 कैसे हो गया? नो प्रॉब्लम। देखो ये जो है ना चार्ट, इसमें ये 52,000 था, आपने इन तमाम को फिर जमा करना है, यानी वीक 1 को वीक 52 में जमा करना है, तो ये 13,78,000 हो गया। यानी वीक 1 में 10,000, वीक 2 में 2,000, वीक 3 में 3,000, वीक 4 में 4,000, तो ये 13,78,000 हो गया। और अगर सेम वे से डॉलर्स में आप करते हो, पाउंड में करते हो, रियाल में हो गए हो, तो मैंने ये उनकी करेंसी की वैल्यू है, ये मैंने फिर ज़रब दे दी इस प्राइस के साथ। यानी डॉलर अगर 1378 है, इस डॉलर को मैंने 278 से ज़रब दी, तो इतना बन गया हमारा एंड पे। यानी अगर हमने 1378 डॉलर साल में जमा किए तो हमें पाकिस्तानी 13,83,000 होगा। अगर रेट ये हो गया, अगर रेट 300 से ऊपर चला गया तो यू नो अबाउट दैट कि ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर ये समझ आ गई होगी आपको। अगला, अभी महाना सेव प्लस पे कितने % रिटर्न दे रहा है? आई थिंक ये चेंज हुआ है, अब मुझे कोई बता रहा था 16 हो गया, लेकिन आई एम श्योर बैंक से अभी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बैंक जो आपको पे करता है वो अपने एक्सपेंस को भी कवर करता है। महाना वालों ने ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, वो ज़्यादा कटौती नहीं कर रहे। अब वैसे भी 13 हो चुका है स्टेट बैंक का, तो ये मेरा ख्याल 16 है। मुझसे किसी की बात हो रही थी संडे को, तो 16 बता रहे थे, लेकिन आप व्हाट्सएप कर लो महाना को और पूछ लो। ठीक है, मेक अ वीडियो ऑन MCB फंड। अच्छा जी, MCB फंड, चलो आई विल ट्राई कि MCB फंड पे भी अगर कोई वीडियो हो। मैं देखता हूँ MCB फंड कौन से, मैंने चेक नहीं किया पर्सनली, लेकिन आई विल डेफिनेटली मैं इंक्लूड कर दूंगा नेक्स्ट पे। उसके अलावा मुझे जिन लोगों ने ईमेल्स किए हैं, सॉरी मैं थोड़ा बिहाइंड हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमेल्स आई हैं रिसेंटली, तो मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करूँगा। और जिन्होंने भी बात किया कि फॉर वीडियो चैट, तो संडे का दिन मैं रख रहा हूँ इसमें, तो मैं संडे को इंशाल्लाह ताला आपके साथ कॉल्स अरेंज करूँगा और फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जिनकी मुझे ईमेल्स आई हैं मैं आपको सेपरेट रिस्पॉन्ड करूँगा आज किसी वक्त भी। और चलें फिर, अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो, आपके पास मेरा ईमेल है ali_hassan57,000@yahoo.com। अपना ख्याल कीजिएगा। और आज वैसे भी बेस्ट डे, कायदे आज़म पैदा हुए थे, बेस्ट डे फॉर अस। ठीक है, मैरी क्रिसमस फॉर जो भी आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर न्यू ईयर से पहले वीडियो आई तो ठीक है, नहीं तो फिर हैप्पी न्यू ईयर। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।